इस क्लास गुड आफ्टरनून। आज हम जो हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स है उसमें डाटा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, इसमें जो हमारा आर्टिकल 5.10.2 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से हम शुरू करेंगे आज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। डेटा को टेबल के फॉर्म में यदि हम अरेंज करें तो उसको क्या बोलते हैं? शोइंग द फ्रीक्वेंसी। और वो जो टेबल है वो क्या शो करे हमारे? यदि फ्रीक्वेंसी को शो करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वेरिएबल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ऐसे टेबल बनाए हम जिसमें हर डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी हमें शो हो उस टेबल में। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल इज रिपीटेड इन ए डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। यानी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स द वेरिएबल इज रिपीटेड। जैसे यहाँ पे इसने वैल्यूज दिए हैं 2 2 3 3 5 5 5। जो 2 है वो कितने टाइम्स रिपीट होता है? 2 बार। तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2। सेम 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3, क्योंकि 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स हुआ है। तो एक ऐसी टेबल बना दे जिसमें ये नंबर और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी शो हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड द टोटल फ्रीक्वेंसी। यदि हम उनको सबको टोटल कर ले तो उसको क्या बोलेंगे? टोटल फ्रीक्वेंसी। एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। जो उसका है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या टाइप के होते हैं? देखो, एक तो होता है डिस्क्रीट, या फिर डिस्क्रीट को हम अनग्रुप्ड भी बोलते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है ग्रुप्ड। ग्रुप्ड में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी टेबल कैसे बनेगी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इन दोनों की टेबल कैसे बनेगी। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी फॉर्मेशन को हम बताते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि ये डेटा है, ये बड़ा, ठीक है। 35 स्टूडेंट्स हैं हमारे, और 35 स्टूडेंट्स में के मार्क्स को यहाँ पे शो किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर। जैसे है ना, यहाँ पे 50 में से किसी एक के 45 आई हैं, 30 आई, 21 12 15 5 3, ये सारे नंबर्स हैं हमारे पास। 35 स्टूडेंट्स है, 35 स्टूडेंट्स के नंबर हैं। तो इनको हमें अरेंज करना है, इनको हम तीनों फॉर्म में अरेंज करेंगे। मतलब पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे, फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट ग्रुप में, और फिर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें सब में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे शो करेंगे? जैसे पहले मार्क्स लिखेंगे, जैसे 2 मार्क्स हैं, ठीक है। 2 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं, 5 है, 7 है, 12 है, 21 है। असेंडिंग ऑर्डर में सारे मार्क्स निकले जो जो बच्चे ने जो बच्चों को मिले हैं। अब तो कहाँ तक है? 45 तक है। तो 45 मार्क्स हाईएस्ट है मार्क्स, तो 45 तक हमने लिख लिए। फिर है यहाँ पे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में देखो 2 स्टूडेंट्स कितना, 2 मार्क्स कितनों की हैं? पहली रो में हम चेक कर लेते हैं। 2 मार्क्स है हमारे, एक तो ये है 2, ठीक है। अच्छा, दूसरे में हमारे ये है 2। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे कितने मार्क्स हैं? 2। तो 2 के लिए 2 मतलब 2 टैली बार में मतलब ये ऐसे 2 वर्टिकल लाइंस लगा देंगे 2, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 2। ठीक है। 3 मार्क्स हैं। 3 मार्क्स में देखो, एक तो ये है 3 मार्क्स यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है 3 मार्क्स। तो ये भी 2 है स्टूडेंट्स, 2, और यहाँ पे इसके 2 हो जाएगा। ठीक है। जब 5 को ढूंढे हम, यदि 5 एक है, एक ये है 5, एक ये है 5, 3, तो 5 3 है हमारे, तो इसके लिए 3 लग जाएगा। 7 को ढूंढेंगे तो 4 बार 7 रिपीट है। 12 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट है। 15 इतने टाइम्स है। 18 हमारा 2 टाइम्स है। 21 को देखिए, 20 टाइम हमारा कितना? 5 टाइम्स रिपीट है। देखो, 1, 21, 2, 3 और 4, 5। ठीक है। तो 5 बार हमारा 21 रिपीट है, तो 5 कैसे लिखेंगे? 4 वर्टिकल लाइंस, 5वां ये, छठा फिर ऐसे, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वीं फिर ऐसे लाइन आ जाएगी। ठीक है ना। इनको क्रॉस करते एक लाइन, तो ये 5 आ जाएगा। 24 1 स्टूडेंट्स के हैं, 27 3 स्टूडेंट्स के हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये हमारी जो टेबल है ये बन जाती है। इसको बोलेंगे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो होते हैं ना, ये मार्क्स तो सारे के सारे हमें देखने पड़ेंगे बच्चे के कितने मार्क्स हैं। जैसे 2 है, 3 है, 4 नहीं है तो 4 को हम छोड़ देंगे। 5 है, 6 नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 6 7 के बाद 12 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सब है ना। मतलब हमें क्या है कि ऐसे देख के कौन कौन से मार्क्स हैं और इसको हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है।
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इंडिविजुअल मार्क्स ना लिखे थे 2 3 4 5 ऐसे ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 से 5। ठीक है, 6 से 10, 11 से 15, मतलब 1 से 5 के रेंज में कितने नंबर हैं। 1 से 5 के रेंज में देखो हमारे कितने नंबर हैं, 2 3 और अप टू 5, 5 तक भी है हमारे इसी में इंक्लूड होगा। तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो जाएंगे, है ना। ये तो हमारे पास ये टेबल थी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि इसमें से भी देखना है तो इसको पूरे को अच्छे से देख के कि कितने हैं हमारे 1 से 5 के बीच में, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, तो टोटल हमारे 7 हैं। तो ये 7 हो जाए टेलीमार्क्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी। 6 से 10 देख लेते हैं, यहाँ पे 4 है, 11 से 15 देख लेते हैं, 5 से एंड सो ऑन। टोटल फ्रीक्वेंसी ये जो इनका सब का सम है, इसको हम ये 35 है, इसको हम कैपिटल एन से यहाँ डिनोट करेंगे, कैपिटल एन इक्वल टू 35। ठीक है। अच्छा, फिर आता है वेट होता है इंटरवल। वेट तो क्या है, इनका डिफरेंस होता है हमारा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 1 से लेके 5 तक है, ये इसकी वेट है। वेट तो ईच इंटरवल यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। 6 से 10, तो 6 भी इसमें आएगा, 6 7 8 9 10। ठीक है ना, 1 to 5 है ना, तो 1 इसमें इंक्लूड होता है, ये नहीं कि 1 को छोड़ दो आप। 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 तक इसमें इंक्लूड होगा। ये 6 से 10 में वेट ऑफ ईच इंटरवल इज 5। और जो इसकी अपर लिमिट क्या है, ये तो इसकी लोअर लिमिट है। स्टार्टिंग वाला नंबर जो लोअर, ये लेफ्ट साइड वाला तो लोअर लिमिट होता है, राइट साइड वाला अपर लिमिट होता है। तो ये इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। ठीक है, ये फिर हमारा कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि 0 से 5, 5 से 10। ठीक है ना, यहाँ 0 से 5 और फिर अगला नंबर 5 से 10। तो यहाँ पे जो था ना, इसमें डिस्क्रीट में यहाँ पे क्या था, 0 से 5 और 6 से 10 था। ठीक है ना, जैसे बीच वाले नंबर जैसे 5.5 है, 5.6 है, वो रह जाते थे हमारे यहाँ पे। तो वो अब कैसे किस में कवर होंगे हमारे, ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये कवर होते हैं। और जो बाउंड्री वैल्यूज आर पुट इन द हायर वैल्यूज, जैसे 5 को मान लो इंक्लूड करना है, तो 5 को हम कहाँ किस में इंक्लूड करेंगे, 5 को हम हायर वैल्यू में इसमें इंक्लूड करेंगे, 5 टू 10 में इसमें जाके इंक्लूड होएगा हमारा ये। ठीक है ना, सेम जैसे 10 है, 10 लिखना है तो 10 से 15 ये हमारा 10 इसमें शुरू होगा। 15 को जब हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ तक 15 यहाँ से कंसीडर होगा इसमें। ठीक है ना, हायर क्लास में इसको हम कंसीडर करते हैं। हो जाएगी, ये टेबल बना लोगे। ठीक है, समझ आ रहा है। यस मैम। ओके, अब देखो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज है। इन तीनों में डिफरेंस है, आपको पता लग ही गया होगा। इन इंडिविजुअल सीरीज देयर इज ऑलवेज वन फ्रीक्वेंसी फॉर ईच आइटम, व्हाइल इन द केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूस सीरीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम इज मोर देन वंस। यानी कि इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है, जैसे 2 है, 2 3 4, ये सारे पॉइंट्स को हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब जैसे मान लो 4 है उतना तो 4 मार्क्स भी यहाँ करते हैं। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि यहाँ पे लिखा क्या क्या जाएगा, जैसे 2 लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है, इस तरीके से हमें ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसी फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। जैसे 2 तक है, अकेले नंबर की फ्रीक्वेंसी 2 नंबर है तो 2 ही देखा जाएगा यहाँ पे। अकेला 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, अकेला 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, अकेला 5 कितनी बार रिपीट हुआ है। लेकिन इनमें क्या आता है, हमारी फ्रीक्वेंसी तो 1 से 5 तक है, हमें ये नहीं पता कि 2 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है। हमें देखना है 1 से 5 तक के नंबर कितने हैं यहाँ पर जो हमारे रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, जो इनमें हमारी फ्रीक्वेंसी फॉर ईच आइटम इज मोर देन 1, एक से ज्यादा आइटम्स की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं। ठीक है, इन इंडिविजुअल सीरीज देयर इज नो कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी, while in discrete and continuous frequency there are columns for both size and frequency. There is no column for frequency. नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम जैसे ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया है, बना सकते हैं, तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं, इसको बेशक छोड़ दो आप, इसको लिखने के लिए वहाँ पे in individual and discrete series the values are given in definite break, while in continuous series the values are given in the form of groups. वही है कि वहाँ पर क्या ब्रेक में दी जाती है, जैसे यहाँ पे तो जैसे 2 है, 3 है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है, जैसे 2 3 5 7 11 है, यहाँ पे 1 to 5 है, 6 to 10 है। ठीक है, ब्रेक हो गया, 10 से 11 है यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है।
ये वाला कॉलम बेशक रहने देना। इन इंडिविजुअल सीरीज देयर इज नो कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी व्हाइल इन डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज देयर आर कॉलम्स फॉर बोथ साइज एंड फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल ये वैसे सीरीज की बात कर रहा है, यहाँ पे जो गिवन है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम यहाँ पे कॉलम्स बनाते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल सीरीज ये जो सीरीज है ना, ये बोलता है ये इंडिविजुअल सीरीज, तो ये सीरीज है, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं होता। लेकिन डिस्क्रीट और इनमें क्या है कि हमारे अलग से फ्रीक्वेंसी का और इसका कॉलम बन जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं। ये क्लास इंटरवल, क्लास साइज है, क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स जो होंगे वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय साइज ऑफ द इंटरवल। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या होती है हमारी L1, अपर लिमिट क्या होती है L2 होता है। ये सिंपल है, सिंपल क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल एंड साइज ऑफ द इंटरवल। साइज ऑफ इंटरवल हम कैसे निकालते हैं, जस्ट L2 माइनस L1 कर देते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, 15 माइनस 25 तो ये 10 है। वी हैव द फॉलोइंग फॉर्मूला L2 माइनस L1। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, उसका इंटरवल निकालने का फॉर्मूला होगा। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2, तो इस तरीके से हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर क्लास में कितनी बार हमारी एंट्रीज हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर क्लास। यानी कि 0 से 10 में जिस नंबर स्टूडेंट्स की बात करेंगे 22 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दैट पर्टिकुलर क्लास, तो ये क्लास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है ना, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 22, इस क्लास में कितने 14, इस क्लास में ये है 19, तो ये सारी क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास के अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन corresponding to a particular class is called the frequency of that class. फिर आता है cumulative frequency. The cumulative frequency corresponding to a class is the sum of all frequencies up to and including that class. जैसे cumulative frequency भी मैं निकाल के बताऊंगी कि होता क्या है cumulative frequency आपको। ये देखो, जैसे ये है frequency, यहाँ पे ये जो है हम क्या करते हैं, जैसे लेस देन 5, ये है देखो यहाँ पे ये एक फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 15, 25, 30 और 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बनानी है। तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, 0 से 5 तो हमारे पास 10 ही रहेगा, फिर हम क्या करेंगे 0 से 10, 0 से 10 हमारे कितने हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 25, फिर 0 से 15। ठीक है, 0 से 15 क्या होंगे, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, फिर 0 से 20 में ये पूरे ऐड हो जाएंगे, और 0 से 25 में पूरे के पूरे ऐड हो जाएंगे सारे 100 तक, तो ये आएगा लास्ट का नंबर n, कैपिटल N। तो ये क्या होता है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स जो पिछले वाली फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ऐड करके हम यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ठीक है, जैसे 10 था पहले, फिर आगे क्या हुआ, इन दोनों का जोड़ 25 हो गया, फिर अगला इन तीनों का जोड़ आ गया 50 हो गया, फिर इनका चारों का जोड़ हो गया 80 हो गया, फिर इस पूरे का हो गया 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दो टाइप की हैं, एक होता है मोर देन कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होता है लेस देन कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोनों की टेबल्स हम आगे भी बना के दिखाएंगे। एक होता है मोर देन कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होता है लेस देन कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज, अब ये डिफरेंट टाइप्स की सीरीज सारी बताएगा। पहली सीरीज है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज होती क्या है, देखो यहाँ पे जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, जो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना, when the class intervals are so fixed that the upper limit of the class interval is the lower limit of the next class interval, इसकी जो अपर लिमिट है वो अगली क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, इसमें गैप हो जाता है, जैसे 0 से 5, 6 to 10 हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, एक का गैप हो गया ना 59 से 60 के बीच में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज आवर इंक्लूसिव सीरीज, तो इंक्लूसिव सीरीज बोलेंगे। अब क्या है, कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, हमें कन्वर्ट करना है इस सीरीज से जो एक्सक्लूसिव सीरीज है उसमें बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, 59, 60 दोनों में कितना का डिफरेंस है, 1 का, तो 1 का हाफ करेंगे, 1 का हाफ क्या होगा 0.5, तो 0.5 ऊपर वाली में तो ऐड कर दो, नीचे वाली में माइनस कर दो। ठीक है,
तो 50 से क्या हो जाएगा, 59.5 हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी इसने यहाँ पे कर दिया 49.5 से 59.5। अब इसमें से माइनस करना है हमें 0.5 और इसमें ऐड करना है। ठीक है ना, तो इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 59.5, ये आगे 69.5, 69.5 तो 79.5, ये सारी कॉन्टिन्यूस में हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी, मीन्स एक्सक्लूसिव सीरीज हमारी बन जाएगी। क्या करना है हमें, इन दोनों का पहले डिफरेंस देखना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा उसका हाफ करना है, और हाफ का जो इसमें लोअर लिमिट में से तो माइनस करना है हाफ, अपर लिमिट में उसको ऐड करना है, ताकि ये हमारा क्या है, पूरी इंक्लूसिव सीरीज जो है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड होता है क्लास इंटीग्रल का, इन बोथ द केसेस विल बी इक्वल। इसमें देखो इनका मैग्नीट्यूड जो है 10-10 का ही है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो मैग्नीट्यूड 9 का डिफरेंस है तो मैग्नीट्यूड हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। फिर यहाँ पे है थर्ड जो सीरीज है, सिंपल और नॉन कोमुलेटिव सीरीज। जो ये सीरीज है हमारी 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये सारी हमारी क्या है कि ये जो सीरीज है ये क्या है, नॉन कोमुलेटिव या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज है। ठीक है, कोमुलेटिव में क्या होता है, यहाँ पे 0 से 5, 0 से 10, 0 से 20, 0 से 15, 0 से 20, 0 से 25, और ये सारी फ्रीक्वेंसीज इसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा फिर आगे फिर प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू cumulative फ्रीक्वेंसी सीरीज। cumulative फ्रीक्वेंसी सीरीज में अभी मैंने आपको बता दिया, वैसे cumulative फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या बताया था मैंने, दो टाइप की होती है, एक लेस देन सीरीज होती है, एक मोर देन सीरीज होती है। ठीक है, जैसे ये वाली सीरीज है, सिंपल सीरीज है ये हमारी, जैसे 5, 5 to 10, 10 to 15, ये 10 to 15, 25, 30, 20 है। ठीक है, इस सीरीज को लेस देन cumulative सीरीज में चेंज करना है हमें, तो जैसे लेस देन 5, हम यहाँ पे ये जो 0 to 5 कर रहे हैं ना, 0 to 5 का क्या मतलब होगा, लेस देन 5, ये 0 से 10 को क्या होगा, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25। ठीक है ना, तो लेस देन सीरीज यदि हम बनाएंगे तो लेस देन 5, लेस देन 5 में कितने आगे, 10 आगे, लेस देन 10। ठीक है, यहाँ पे लेस देन लिख देंगे, जीरो की बजाय देखो लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 10 में क्या आएगा, 10 प्लस 15, अगली जो ये दोनों टर्म्स है ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, लेस देन 15, लेस देन 15 में क्या होगा, ये तीनों टर्म्स हमारी ऐड हो जाएंगी, तो 10 प्लस 15 प्लस 25, तो ये आ गया 50 आंसर। ठीक है, लेस देन 20 ये ऐड हो जाएगा, लेस देन 25 में ये फिर से ऐड हो गया, तो ये है लेस देन cumulative फ्रीक्वेंसी। फिर अगला मोर देन cumulative फ्रीक्वेंसी, मोर देन में मोर देन जीरो, जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स जीरो से ज्यादा है। ठीक है ना, जीरो से ज्यादा तो सारी के सारी उल्टा ही बनती है, जैसे 80 हो गया जीरो से ज्यादा। मोर देन 5, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा क्या होंगे, पहले ये जो पूरे में से सम में से ये पहले 10 नंबर माइनस हो जाएंगे, तो ये 90 आ गया। ठीक है ना, अच्छा मोर देन 10, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा मीन्स जो पूरा सम है उसमें से हमारे ये दोनों माइनस हो जाएंगे, या फिर 90 में से 15 माइनस हो जाएंगे, 75 हो गया। मोर देन 15, मोर देन 15 के में क्या हो गया, 15 से ज्यादा, 15 से ज्यादा कौन से, ये दो ही नंबर्स ना, 15 से ज्यादा 30 प्लस 20, 50, और मोर देन 20, 20। बताओ समझ आया ये, काजल पूजा समझ आया? Yes, ma'am. तो रिप्लाई देने में इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम लोग? आगे कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ cumulative फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज वही है। अब की बात देखो, बिलो 20 मतलब लेस देन 20 है, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 10, बिलो 40, बिलो 50, ये गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। बिलो 10, बिलो 10 का मतलब क्या होगा, 0 से 10, 0 से 10 हमारे कितने, 15। ठीक है, अच्छा बिलो 20 ना करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से 20, 10 से 20 क्या होगा, फिर 20 माइनस 15, 5 हो जाएगा। ठीक है, बिलो 30, बिलो 30 का क्या मतलब है, मतलब ये तो है अपने 0 से 30, बिलो 30। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, 20 से 30 के बीच में निकालना है, तो 20 से 30 के बीच में ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 में से हम 20 और 15 दोनों को माइनस कर देंगे, 60 माइनस 20, इन दोनों में से ये तो पहले हो चुका, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 60 में से 20, बिलो 20 है ना, ये 20 से कम है, ये
30 से कम है तो हमें 20 और 30 के बीच में निकालना है, तो 60 माइनस 20 हो जाएगा। फिर बिलो 40 मतलब 30 से 40 के बीच में निकालना है तो 80 माइनस 65 हो जाएगा। ठीक है, और बिलो 50 मतलब 40 टू 50 निकालने तो 100 माइनस 85 हो जाएगा 15। तो ये क्या है, हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करके हमने किसमें कन्वर्ट किया है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, मोर देन के लिए भी यहाँ पे सीरीज बनाई हुई है, मोर देन 0, मोर देन 5। अब मोर देन 0 क्या है, 100 है, मोर देन 5 क्या होंगे, उसमें से हमारे जो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है ना वो माइनस हो जाएंगे। फिर मोर देन 10 है, ये गिवन है सीरीज, इससे इसको हमने सिंपल में कन्वर्ट किया फ्रीक्वेंसी सीरीज में। देखो अब हमें निकालना है मोर देन 5। ठीक है, मोर देन 5 है तो मीन्स 0 से 5 हो गया ना, क्लास इंटरवल 0 से 5 क्या हो गया, 100 माइनस 90 10 हो गया। फिर है 10 टू 5, 5 टू 10। ठीक है, 5 टू 10 करेंगे तो 90 माइनस 75 हो जाएगा। ठीक है, और अगर के 10 से 15 इस क्लास इंटरवल में कितना जाएगा हमारा, दिस माइनस करके निकाल जाएगा ये। बताओ, इस तरीके से ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी सीरीज। कोई डाउट हो तो बोलो इसमें। नो मैम। ये शायद तुमने सारे उसमें पढ़े हैं ना, प्लस टू क्लास में पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं तुमने ये, प्लस टू तो तुमने पढ़ी ही नहीं। पहले पढ़ रखे हैं, पहली बार पढ़ रहे हो तुम इनको। पहले पढ़ रखे हैं तुमने ये। मैम पढ़ तो रखे हैं शायद 10th में। अच्छा, वही है, डिफरेंट नहीं है ना, ये पहले तुमने पढ़ा हुआ है तो इसलिए तुम्हें मतलब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई और डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं। एक रह गया लास्ट में, ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज क्या होती है, जिसके एंड हमें नहीं पता, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला हमें इसकी मतलब ये पता नहीं है इसका इंटरवल क्या है। जैसे वैल्यू लेस देन 5, 5 से लेस, तो हमें ये जरूरी नहीं है कि 0 से ही शुरू करना, 0 से 5 के बीच में होगा। ये है 5 से छोटी, 5 से छोटी हमारी नेगेटिव में भी जा सकती है। ठीक है, वैल्यू लेस देन 5। और ये है 25 एंड अबव, 25 से ज्यादा। ठीक है ना, यानी कि जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वाले का पहले वाले की तो लोअर लिमिट और दूसरे वाले की अपर लिमिट हमें ना पता हो तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन एंडेड सीरीज। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास ओपन एंडेड सीरीज के, इसको करना है। एग्जांपल्स बता दूं आज ही या कल बताने, बताओ। मैम ये पहला तो हम खुद ही कर लेंगे। चलो इसके ना 7 एग्जांपल्स तक है ना, एक बार खुद पढ़ के देखना। ठीक है, 7 एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, तो 7 एग्जांपल्स तक तुम्हें कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना, और बाकी हम फिर कल करेंगे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।